माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट चर्चा 2024-25 में भाग लेने का समय दिया। इसके लिए मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व मैं इस बजट पर चर्चा आरंभ करूं, कुछ बातें मैं पिछले बजट की घोषणाओं के संबंध में करना चाहता हूं। पिछली बजट बुक को अगर हम देखें तो पेज 12 पर पॉइंट 34 पर कहा गया है कि हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसमें रोबोटिक सर्जरी, ऐसी चीजों की बात हुई और जिस पर 23-24 में 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हुई। धरातल पर क्या स्थिति है, ये प्रदेश जानना चाहता है। आज परिस्थितियां ये हैं कि अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें हैं, डॉक्टर से मिलने के लिए लंबी लाइन, टेस्ट करवाने के लिए लंबी लाइन, ऑपरेशन की डेट के लिए लंबी लाइन, उसके बाद कैंसर के इलाज प्राप्त करने के लिए भी लंबी लाइन। एक सवाल मैंने पूछा था जिसके जवाब में मुझे ये मिला कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में जन्मजात विसंगतियों के साथ इतने बच्चे पैदा हुए, 1800 कुछ नंबर उसका मुझे जवाब में बताया गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की सुविधा ना मिल पाना। तो बात रोबोटिक सर्जरी और पेट स्कैन की नहीं है, बात मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं को देने की। पॉइंट नंबर 35 पर कहा गया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, पर स्थिति क्या है उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट नंबर 36 पर कहा गया था कि प्रत्येक अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट को बनाने की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का निर्माण किया जाएगा। परंतु कितने पद भरे गए, कितने मेडिकल कॉलेज में इनकी अधिसूचना जारी की गई, कहीं कोई उल्लेख नहीं। और स्थिति अब यह है, एक बेड पर 2-2, 3-3 लोगों का उपचार हो रहा है। डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। उनको भारत सरकार ने सन 1962 में फंडामेंटल रूल में अमेंडमेंट करते हुए एक आदेश जारी किए थे और अगर वो डॉक्टर इन 4 शर्तों को पूरा करते हैं तो उनको एनपीए दिए जाना जरूरी है। पहली शर्त, पोस्ट इज ए क्लिनिकल वन। सेकंड, इट इज ए होल टाइम पोस्ट। थर्ड, देयर इज एम्पल स्कोप फॉर प्राइवेट प्रैक्टिस। एंड फोर्थ, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड प्राइवेट प्रैक्टिस इन पब्लिक इंटरेस्ट। परंतु पिछले 2 महीने से लगभग डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। 6-8 महीने पहले भी इस तरह की एक बात हुई थी, तो उनको ये कह के टाल दिया गया कि हम विचार करेंगे और एक नई व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर एक नई चीज हमें इस सरकार में देखने को मिल रही है। और ये सब जानते हैं, सब चुने हुए प्रतिनिधि जानते हैं, पूरी समस्त जनता जानती है, किसी भी काम को लटकाना हो तो कमेटी बना दो। और ये बहुत बढ़िया तरीका ढूंढ लिया गया है। प्रत्येक कार्य को जिसको भी लटकाना है, कमेटी बना दो, कमेटी 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। तो वो उनकी व्यथा को सुने। और मैं बहुत हैरान हुआ जब उन डॉक्टर्स की हड़ताल की बात चल रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं कि वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझे लिखित जवाब में ये कहा है कि हमने एनपीए बंद किया है और जिसकी एवज में हम 8 करोड़ रुपए की बचत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आपकी सरकार ने नए डॉक्टर्स का कोई पद सृजित नहीं किया। जो पद डॉक्टर्स के सृजित हैं वो पिछली सरकार के समय के सृजित हैं, जिसमें जब पद सृजित किए जाते हैं तो बजटरी प्रोविजन किया जाता है, वो प्लान्ड बजट का हिस्सा था, तो आखिर उसमें कटौती करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों आज डॉक्टर हड़ताल पर है? क्यों आज हिमाचल के मरीज जो परेशानी झेल रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, ये घोषणाओं और चुनावी वायदों वाली सरकार है। पॉइंट नंबर 37 पिछले बजट में इन्होंने कहा था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है वो खोले जाएंगे। ये केवल घोषणा तक सीमित है। और मैंने आग्रह भी किया था माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कि इस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को खोलने की अगर सरकार की नेक मंशा है तो कृपया करके दूर दराज और जनजातीय क्षेत्र से इसकी शुरुआत करें।
ताकि वहां के लोगों को जो मुसीबत हो रही है, आज के जमाने में आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में देखें, 70% से अधिक पद स्वास्थ्य कर्मियों के खाली हैं। महिलाओं को नियमित टीकाकरण नहीं हो रहा गर्भावस्था के दौरान, बच्चों को टीकाकरण नहीं हो रहा। एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए लोगों को हजारों रुपया खर्च करके 6-6 घंटे 8-8 घंटे ट्रैवल करके चंबा या टांडा या शिमला आना पड़ता है। तो क्यों ना सरकार जो अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने की कोशिश करती है, और ये भी एक संवेदनशीलता का ही एक परिचय होगा कि अगर आप पिछड़े जनजातीय क्षेत्र के लोगों, दूर दराज के क्षेत्र के लोगों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की शुरुआत उन दूर दराज क्षेत्रों से करें, क्योंकि नीड बेस्ड सरकार हमेशा कहती है हम नीड बेस्ड तरीके से काम करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरत कहां है, किन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है? जो दूर दराज के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। 23 सितंबर 2023 को 140 आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर्स का परिणाम निकला है। 5 महीने हो गए, आज तक पोस्टिंग ही नहीं दे रहे। फिर कौन से स्वास्थ्य सुधार की हम बात कर रहे हैं? 2024 में हिमाचल से टीबी को खत्म कर दिया जाएगा, ये पूर्व सरकार की एक संकल्पित योजना थी। 1.5 वर्ष का समय लगभग होने को आ गया है। ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 40 लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एग्जाम रिजल्ट सब कुछ रेडी है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने उसको लिया था, उसको भी रोक लिया गया। और एक पॉइंट नंबर 39 पर कहा गया है कि मैं घोषणा करता हूं कि चंबा, नाहन और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज आरंभ किए जाएंगे। ये 3 साल पहले केंद्र सरकार की घोषणा है। अभी तक इस पर धरातल पर क्या हुआ? बजट केंद्र सरकार दे रही है, सब कुछ केंद्र सरकार दे रही है, आपने केवल एक कैबिनेट में मीटिंग करके उसकी नोटिफिकेशन जारी करनी है। ये तक 14 महीने की सरकार में ये नहीं हो पाया। मैं प्रदेश में सब मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन की घोषणा करता हूं। कौन से मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन लगा? और एक और चीज, पॉइंट नंबर 41 पे कहा था कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की घोषणा करता हूं। मैंने सवाल भी लगाया था कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन 1 साल बने हुए हो गया, इसमें कितने कामों के टेंडर इसमें हुए? शून्य, एक भी टेंडर नहीं। तो इस कॉर्पोरेशन को बनाने का औचित्य क्या था? एक अध्यक्ष महोदय, एक और बात कही गई थी कि महिलाओं को टाइप 1 शुगर से पीड़ित महिलाओं को इंसुलिन इंजेक्शन लगाए जाएंगे। ये तो केंद्र सरकार एनएचएम से ऑलरेडी दे रही है। और बात कहें तो अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को एक मैं वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी का सुन रहा था कि हमने कहीं कहा था, कि हमने कहीं लिखा था, लिख के कहा था कि हम इतने साल में ये करेंगे। ये मैं दिखा रहा हूं, ये 3 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से ये लिखा गया है कि हर घर लक्ष्मी, हर महिला को 1500 रुपए देगी सरकार। महिलाओं के फोटो लगा के आपने प्रचार किया, कम से कम इनको तो दे दो। अगला, आपने केवल 10 दिन बाकी, 1 नवंबर 2022 को आप कहते हैं 10 दिन बाकी, 5 लाख लोगों को देंगे रोजगार। उसके बाद पहली कैबिनेट में 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये आपका 26 अक्टूबर 2022 को। तो ये लिखित नहीं है तो और क्या है? फिर आपने पिछले बजट में कहा कि हम इस महिला सम्मान योजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू करेंगे और लाहौल स्पीति में जाकर सबसे पहले शुरुआत करेंगे। 15 अप्रैल 2023 को हिमाचल दिवस के दिन आपने वहां पर घोषणा करी। अप्रैल गुजर गया, अब अगला अप्रैल आने वाला है। अब इस बजट में आप कह रहे हैं कि हम 25 फरवरी से देंगे। ये क्यों बातों को आगे से आगे सरकाया जा रहा है? ये हिमाचल की जनता और हिमाचल की महिलाएं जानना चाहती। उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस बजट की अगर हम बात करें, इस बजट में पॉइंट नंबर 12 पे कहा गया है कि बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के उस उत्साह में कमी आई है और इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इसको विकसित कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि बिजली उत्पादन मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो अब तक हुआ है या राज्य की बाकी जगह हुआ है, सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए हैं? ये तो इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है। सरकार के इस पॉइंट के तहत क्या अनुमोदन करना चाहती है?
पॉइंट नंबर 13 कहता है व्यवस्था परिवर्तन समय की मांग है और इसके साथ आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से आप सब सम्मानीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखे है, जो सरकार ने सपना देखा है, उस सपने को रोकने के लिए, उसमें आड़ा अटकाने के लिए जो व्यक्ति कोर्ट में लड़ रहा है, उस व्यक्ति को इन्हीं का दल राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रहा है। कमाल की बात है, जो हिमाचल के हितों के खिलाफ खड़ा है, उसको हिमाचल यहां से राज्यसभा में भेजने जा रहा है। इसलिए पूर्व में भी हमारे नेताओं ने आग्रह किया, हम भी ये कहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। हिमाचल के लोग और हिमाचल की भूमि आपको कभी माफ नहीं करेगी हिमाचल के हितों के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल केंद्र सरकार और पूर्व की जयराम सरकार के द्वारा निर्मित ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री भी यहां बैठे हैं, क्या वो ट्रॉमा सेंटर कार्यशील है? क्या उसका लाभ हिमाचल की जनता को मिल रहा है? तो उसका उद्घाटन करने की ऐसी क्या जल्दी थी? व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगा लगाकर जो व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है, झूठे जवाब देकर सदन को और हिमाचल की जनता को गुमराह किया जा रहा है, सूचना एकत्रित की जा रही है, ये जवाब देकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और परिवर्तन के नाम पर केवल योजनाओं के नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाएं जयराम सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के नाम बदल दिए जा रहे हैं। ये परिवर्तन का दौर कब हिमाचल को सुखांचल कर दे, शायद इसकी भी जानकारी हमें नहीं मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रदेश किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति का नहीं है और किसी को यह अधिकार नहीं है कि एक सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को अगली सरकार जो आकर बदले। और इसी अदला बदली के कार्यों का यह नतीजा है कि आज प्रदेश इस वित्तीय हालात में पहुंचा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सब शेर कह रहे हैं तो मैं भी एक शेर कहूंगा बीच में। आप चाहो तो तबेले को बाजार कह दो, आप चाहो तो पतझड़ को बहार कह दो। इस वक्त आपका ही राज है यहां पर। आप चाहो तो स्कूटर को कार कह दो, तो जो मर्जी नाम बदल दो, जो मर्जी कह दो, परंतु ये सच्चाई है, ये अधिकार किसी को नहीं है इन चीजों के साथ छिड़खान करने का, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होंगे, जो आज है वो कल नहीं होंगे, जो कल है वो परसों नहीं होंगे। ये होने ना होने का क्रम यूं ही चलता रहेगा, हम ही रहेंगे। कुछ लोगों को ये भ्रम है और ये भ्रम भी यूं ही पलता रहेगा। अस्पतालों की हालात किसी से छुपी नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैंने पूर्व में भी आपसे आग्रह किया था और कहा था कि आप कृपया करके हमारे सुझावों को राजनीति से प्रेरित ना समझें, क्योंकि मैं अपने कैरियर को छोड़कर कुछ व्यवस्था में सुधार करने की एक उम्मीद लेकर आया हूं, परंतु मुझे जिस तरीके से सहयोग इस सरकार से मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा। गरीब लोगों को इलाज के लिए पूर्व में सरकारों ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना को चलाया। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे हिमाचल की जनता को ये पूछना चाहता हूं, क्या ये योजनाएं केवल भाजपा के लोगों के लिए चलाई गई? क्या इन योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल रहा था? तो क्यों इन योजनाओं का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है? आज 1 वर्ष का समय हो गया है, लगभग 250 करोड़ से अधिक की देनदारियां इन योजनाओं में लंबित है और जब हमने इसका सवाल लगाया तो बहुत दुख के साथ मुझे ये जानकारी साझा करनी पड़ रही है कि निजी संस्थान के संचालकों को अधिकारियों के द्वारा फोन करके धमकाया गया कि आप इसमें यह लिखो कि हमारी कोई पेमेंट लंबित नहीं है, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है? बेरोजगार धरने पर बैठे हैं, गरीब मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिन्होंने कोविड काल में मानवता की सेवा की। मैं बार बार कह रहा हूं, पूर्व में भी जब ये बात चली थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोई नियमों का वो नहीं किया गया था। मैं बताना चाहता हूं,
कि वह आउटसोर्स कंपनी के द्वारा रखे गए थे, और ये आप भी जानते हैं कि आउटसोर्स कंपनी जो है वो नियमों के आधार पर ही जो है वो सूचीबद्ध की जाती है। एचपीएसआईडीसी के माध्यम से वो सारे लोग रखे गए थे, और उस वक्त नियमों की बात कहते हैं जब परिवार का सदस्य अपने परिवार के सदस्य की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, उस वक्त इन लोगों ने अपनी जान को खतरे में डालकर हिमाचल के लोगों की सेवा की। और आज जब इन लोगों को हमारी जरूरत है, तो हमारा साथ देने की जरूरत है, तो हम इनसे ये बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि नियमों के हिसाब से। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाकी सारी अपॉइंटमेंट आउटसोर्स में क्या वो नियमों के हिसाब से हुई है? नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, ऐसे कैसे, ऐसा कैसे? आप तो ऐसे बोले थे आपको सजा दे रहे हैं। आपका समय समय समाप्त हो रहा है। आपको नहीं नहीं नहीं, चेतावनी देखिए दे रहे देखिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चेतावनी दे रहे हैं, पिछड़े वर्ग आपका का समय संरक्षण निकलता करना है, आपकी जा जिम्मेदारी रहा है, और वैसे भी हमारी तो शक्ल भी मिलती है, थोड़ा सा बार 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 एक बात कही जाती है, बार बार एक बात कही जाती है कि केंद्र सरकार ने लिमिट कम कर दी। कहते हैं हमारे सदस्य, हमारे भाई लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार ने लिमिट कम कर दी। क्या आपने, क्यों आपने उन जगहों पर खर्च करना शुरू किया जहां आपको खर्च नहीं करना चाहिए था? केंद्र सरकार और भाजपा कभी आपकी इन योजनाओं के खिलाफ नहीं है, परंतु इन योजनाओं के लिए संसाधन अपने स्तर पर जुटाएं। क्यों मोदी सरकार आपकी पॉलिटिकल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पैसा दे? मैं पूछना चाहता हूं, गारंटियां पूरी करने के लिए वो पैसा दे। पॉइंट नंबर 20 में इस बजट में कहा गया है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए 5,280 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केंद्र सरकार के सर्वमान्य नेता के हाथ जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और हिमाचल को 90-10 की रेशियो से जो केंद्रीय योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, अगर आपका स्टेट का हिस्सा 5,280 करोड़ है, तो केंद्र लगभग इस वर्ष आपको 47,520 करोड़ रुपए का अनुदान देगी, और आप कहते हैं कि केंद्र सरकार बेरुख है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार प्रदेश के हितों को लेकर गंभीर है, और आप बस स्थिति स्पष्ट करें और जनता के प्रति सत्यवादी बने। इस बजट में पॉइंट नंबर 40 में कहा गया कि मोबाइल वेटनरी वैन्स ली गई, जिनकी संख्या 44 है। क्या सरकार ने इनको चलाने के लिए ड्राइवर और जरूरी स्टाफ की नियुक्ति कर ली है? कब करेंगे? बसें खरीद के खड़ी हो गई हैं, उनका टाइम पीरियड खराब हो रहा है, उनका सर्विस का टाइम पूरा हो रहा है, अगले साल में उनको लाया जाएगा। तो ये कमिटमेंट है माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर की ओर से। पॉइंट नंबर 34 से लेकर 43 तक मैं एक बात कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय। मेरा विधानसभा क्षेत्र हार्ड ट्राइबल एरिया है, और लगभग 4 महीने सड़क सुविधाओं से हम महरूम रहते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा पांगी पिछले 3 महीनों से अंधेरे में है, बिजली नहीं है वहां पर पूरे क्षेत्र में। और आज के जमाने में बिजली ना होने से लोगों के जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है, उन पिछड़ों को हम और पिछड़े उसमें धकेल रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो तो पैसे साधन संपन्न लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, परंतु प्रतिभाशाली गरीब परिवार में पैदा होने वाले बच्चे आज सरकार की बेरुखी का खामियाजा भुगत रहे हैं। मैंने पूर्व में भी प्राथमिकता की बैठक में भी इस पर आग्रह किया था कि बिजली की समस्या जो है पांगी की, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान किया जाए, परंतु ये व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार मुझे लगता नहीं है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के हितों की भी रक्षा करने वाली है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, हो गया नहीं नहीं नहीं, नहीं देखते। पॉइंट नंबर 51 में ट्राउट मछली उत्पादन के लिए 150 नई ट्राउट इकाइयां और 2 नई ट्राउट हैचरी की स्थापना, वह भी निजी क्षेत्र में और ठंडे इलाके में। जब निजी क्षेत्र की बात हो रही है, केंद्र प्रदेश सरकार ने कोई पैसा नहीं खर्चना है, और ट्राउट वैसे भी ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी क्वालिटी की पैदा होती है।
तो मैं व्यवस्था परिवर्तन की सरकार से मांग करता हूं कि ये 150 की 150 इकाइयां हार्ड ट्राइबल एरिया में स्थापित की जाएं, ताकि वहां के बेरोजगार युवाओं को भी इसका लाभ मिले और वो भी आत्मनिर्भर बन सके। पॉइंट नंबर 63 में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को कैंसर यूनिट के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। मैं जानना चाहता हूं, पिछले साल के बजट में भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ये अतिरिक्त बजट है, ये वही कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं। प्लीज वाइंड अप। नहीं, एक तो 2-4 और बातें कहकर मैं नहीं बोलने से कुछ नहीं होना, आप या तो जल्दी बोलिए या बैठिए, बात खत्म करिए। माननीय सदस्य। और एक मैं व्यक्तिगत उसमें एक बात कहना चाहूंगा, कांच पर पारा चढ़ा दो तो वो आईना बन जाता है, और सरकार को आईना दिखा दो तो सरकार का पारा चढ़ जाता है। ये हो रहा है हमारे साथ, व्यक्तिगत तौर पर बता रहे हैं हम। इसकी जानकारी हम सदन के माध्यम से भी देंगे और अलग से भी देंगे। झूठी गारंटियां, झूठे प्रचार कर रहे हैं कि गारंटियां पूरी कर दी। मुझे याद है शीतकालीन सत्र का 1 जनवरी से गोबर खरीदने की घोषणा हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।